भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। तो सतलोक आश्रम जितने भी हैं वहां संत रामपाल जी भगवान नहीं हैं जिनके नाम से आश्रम खोले हुए हैं। वहां कोई ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी नहीं होता। इन आश्रमों में कोई भी ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी संत नहीं है। ये सब के सब अज्ञानी हैं, गुरु को मानुष मानने वाले हैं। और जो ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी था वो हिसार जेल में बैठा हुआ है। तो अब आप वहां जाकर क्या करोगे? क्या करोगे आप? भाई सत्संग सुनने के लिए तो आप उन आश्रमों में जा नहीं रहे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि सत्संग तो आपके पास आपके घर पर ही हैं, आपके मोबाइल में हैं, टीवी चैनलों पर आ रहे हैं। इसलिए ये तो कन्फर्म है कि आप उन सतलोक आश्रमों में सत्संग सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं। फिर किस लिए जा रहे हैं? उन लोगों को पैसा देने के लिए, ज्योति का, पाठ का, दान का। तो वो ही काम इन तीर्थों पर होता है। केवल तीर्थ की महिमा बताने वाले तथा रुपया पैसा दान लेने वाले ही मिलते हैं। तो वहां आपको गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, दान पेटियां, केवल ज्योति पाठ और दान का पैसा लेने वाले ही आपको मिलेंगे। या फिर आपके कर्म फुड़वाए जाएंगे, बस खड़ी कर दी जाएगी, चलो भाई अयोध्या में भंडारा लगाना है, चलो भाई नरेंद्र मोदी की रैली है, चलो भाई फलाने नेता का समर्थन करना है, चलो भाई हॉस्पिटल का काम चल रहा है, मजदूरी करो। आपके कर्म ही फुड़वाए जाएंगे, दूसरा वहां कोई काम नहीं है। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने इस मार्ग को ज्ञान मार्ग का नाम दिया है। ये अन्य कबीर पंथियों की तरह या अन्य संत या महंतों की तरह देखा देखी का मार्ग नहीं है, पाखंड वाला मार्ग नहीं है। और यही कारण है परमात्मा ने हमें पिछली पीढ़ी में पैदा किया, आप और हमें अक्षर ज्ञान युक्त किया, शिक्षित किया। हर प्रकार से शास्त्रों को दिखाकर परमात्मा ने हमें धर्म कर्म, अच्छे बुरे समस्त कर्मों की जानकारी दी है कि मेरे बच्चे मेरी गैर हाजिरी में ज्ञान को आधार बनाकर निर्णय कर लें कि क्या सही और क्या गलत है, काल की सूक्ष्म चाल में फंसने से बच जाएं। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। और ये सारी बातें गुरुदेव ने आप और हमारे को पहले ही अपने सत्संगों में बता रखी है, क्योंकि अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी भगवान को इस बात का पता था कि ऐसे ऐसे 2014 में कांड होगा। जो लोग मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रहे होंगे, काल उनको मोरा बनाएगा। उनकी मनमानी हरकतों के चलते, उनके अभिमान के चलते बरवाला कांड होगा। संगत अपने गुरु जी से दूर होगी, मैं हिसार जेल में जाऊंगा और पीछे से भक्तों की वो परीक्षा का समय शुरू हो जाएगा और काल किस किस प्रकार से उनकी मर्यादाएं तोड़वाएगा। तो परमेश्वर जी ने हमारे को हथियार रूप में एक टॉर्च, अपने सत्संग रूपी टॉर्च हमारे को पहले दे दी। और परमेश्वर ने सारी जानकारी सत्संगों में पहले ही बता के रख दी थी। गुरुदेव ने कह रखा है कि यदि आपका गुरु आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप चाहे उन धामों पर, उन तीर्थों में जाकर चाहे अपना शीश काट कर चढ़ा देना, गुरु आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होगा, कभी भी। तो वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर -1% भी खुश नहीं है, क्योंकि उस अंतर्यामी को तो भली भांति पता है कि बरवाला कांड ही उनके परिवार वालों ने करवाया है। इन बड़े बड़े सेवादार समझे जाने वाले मंदबुद्धि लोगों ने करवाया है। परमात्मा को संगत से दूर उन्हीं लोगों ने काल के एजेंट बनकर बरवाला कांड करवाया है। तो परमेश्वर इनके ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। और जिन पे परमात्मा राजी नहीं है, उनके पीछे यदि कोई मोक्ष प्राप्त करने की सोच रहा है, उनके तलवे चाटकर, उनकी चापलूसी करके, उनके मनमाने आदेशों को फॉलो करके, भाई वो सबसे बड़ा मंदबुद्धि भगत है। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा है कि चाहे शीश काट कर चढ़ा देना धाम पर जाकर, तुम तो खाली ज्योति पाठ ही करवा रहे हो, शीश काट कर चढ़ा दोगे तो भी परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। तीर्थ धाम और देवल देवा, शीश अर्प लावो वहां सेवा। कहते हैं चाहे धाम पर जाकर सिर काट कर चढ़ा दियो, जब तक आपका गुरु प्रसन्न नहीं है मुझे स्वीकार नहीं। कहते हैं तीर्थ धाम देवल अरु देवा, शीश अर्प चाहे लावो सेवा। तो नहीं बचन कहूं हितकारी, ये भूल में भर में है संसारी।
पार लगन को सब कोई चावे, बिना गुरु कोई पार न पावे। ये जग जीव था नहीं पावे, बिना गुरु सब गोता खावे। जग जीवों से कहूं गुराही, सतगुरु खेवट पार लगाई। यह जग बूढ़ जावे मन मददारा, सतगुरु भगत सो हो भव पारा। इसके बाद गुरुदेव भगवान ने कह रखा है कि गुरु की आज्ञा के बिना यदि आप धाम पर जाओगे, आश्रम में जाओगे, आश्रम को हो धाम को हो चाहे उसको मंदिर को हो, बात एक ही है, जल पानी नीर, जल पानी नीर। तो गुरुदेव ने पहले कह रखा है कि गुरु जी की आज्ञा के बिना यदि धाम पर जाओगे, आश्रम में जाओगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो तो एक माता जैसी धोख हो गई, कभी भी जाओ और कभी भी आओ और 4 रुपए चढ़ा के सोचो कि बस हमारा काम बन गया। तो गुरुदेव ने छुड़ानी का जिक्र करते हुए आप और हम भक्तों को पहले ही चेता दिया था कि भाई सावधान रहना, काल आगे इस प्रकार से भी संगत में तांडव मचाएगा। एक यहीं पर आया हुआ भगत जी, वो बैठा शेरी तय, इसका इसी बूंदी मरगी पड़ा करती, दिन में कर 2-2 3-3 बजे, और ये पोलंगी ब्याह आख्या से। इतने प्रत्यक्ष प्रमाणा के बाद भी आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में नो नहीं घुसती कि गरीबदास महाराज में कि मैं शक्ति होगी, गुरु द्वारा भी कि मैं फू फांसा छोटी मोटी, फिर भी नहीं दसती। कहते हैं यू इसकी सास ने बुला लिया, वह नाम ले रही से। हमने कहा बीड़ी शराब तमाकू कभी नहीं पीना, ठीक हो जाएगा। इन्हें बहुत पैसा बर्बाद कर लिया बेचारा ने, सारा छक्का लगा लिया, नाम ले लिया। नो बोला जी कदे नहीं पीऊंगा, मैं छुड़ानी एक बार मत्था टेक क्या। नो बोला अच्छा जी। गुरु के कहने के बाद धाम पर जाओगे तो लाभ होगा। वैसे वहां धाम उसाबत गांव उड़े ना बस है, और 250 साल तक छुड़ानी आड़े ना थी, बंदी छोड़ी सा कच्चा को ना दिशा तुम समझो। उन्होंने सोचा जिसे टाट गुरु की काट दी सी, ये तेरी काटेंगे ये। जब गुरु के नहीं हुए तो सतगुरु के कद हो जाएंगे। वो कह रहा को नहीं आड़ा शरीर के अंदर, वो सारी जाने सा बावड़ा ना से। तो बताओ भाइयों और बहनों, गुरुदेव तो कह रहे हैं कि गुरु की आज्ञा के बिना धाम पर नहीं जाना चाहिए। तो आप में से कितने भगत हैं जो हिसार जेल में जाकर गुरुजी से आज्ञा लेकर आए हैं कि गुरुजी हमें इन सतलोक आश्रमों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपकी आंखों के सामने है। एक छोटा सा सत्संग और सुन लो। जो लोग उन आश्रमों में जाकर और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के धार्मिक धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं, गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा है कि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि चल भाई बरवाला आश्रम में चलते हैं, क्योंकि उस समय गुरुजी बरवाला में सत्संग किया करते थे। यदि कोई भगत आपसे कहे कि भाई चल बरवाला आश्रम में चलते हैं, और फिर कोई आपसे कहे कि भाई गुरुजी कहाँ हैं, वो कहे कि भाई गुरुजी तो नहीं है, गुरुजी आश्रम में नहीं है। अरे तो फिर क्या टिंडे लेने के लिए आया है तू इस आश्रम में? खुद संत रामपाल जी कह रहे हैं जब आपका गुरु आश्रम में नहीं है, फिर क्या तू टिंडे लेने के लिए आया आश्रम में? ऐसे मूर्ख बना रखा है आप आत्माओं को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से। सुनिए, अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरुजी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा, यहाँ आदमी क्या करेगा? ऐसा मूर्ख बना रखा हमारे को। परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और नो कहते वहाँ है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है कि वहाँ जाने की हद पाट जी कती है, कितने श्रद्धालु हैं। इसके अलावा गुरुदेव ने एक सत्संग में स्पष्ट कर दिया कि जैसे हम पहले करोथा आश्रम में सत्संग किया करते थे, फिर करोथा कांड हो गया, सरकार ने हमारा आश्रम छीन लिया। अब कोई व्यक्ति यदि करोथा आश्रम में जाकर माथा टेके तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तो बैठा हूं बरवाला में, भाई मैं तो सत्संग कर रहा हूं बरवाला में, और कोई उस करोथा आश्रम में जाकर माथा टेके तो उस मूर्ख को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, तुम्हारा गुरु तो बैठा हुआ हिसार जेल में और तुम माथा टेकने जा रहे हो इन सतलोक आश्रमों में, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे गुरुदेव का सत्संग इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। सुनिए, बाप जी को यहाँ बरवाला आश्रम में मिलता है मंत्रियों, तो आपके लिए तो ये है तीर्थ, ये बरवाला बड़ा वो तीर्थ है। लेकिन जैसे क्रोथा आश्रम में जिन्होंने मंत्र लिया था तो उनके लिए वो क्रोथा है, वो अमरधाम। लेकिन उस अमरधाम के चाटे वो तो सरकार ने खोज लिया हमारे पे। ये वहाँ कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा? दास तो बैठा है यहाँ पर,
तो आपको इस दास के पास आना पड़ेगा, और उस क्रोधाश्रम में कख नहीं। तो भाई और बहनों, समझदार को तो संकेत ही काफी होता है, बाकी भेड़ के आगे कितनी बीन बजाओ उसका कोई फायदा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, तीर्थ तो पवित्र यादगारें हैं, वहां कोई ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी नहीं होता। अरे जब इन आश्रमों में आज तक दंडोत प्रणाम भी सही तरीके से नहीं किया जाता तो ज्ञान क्या खाक समझाएंगे। वहां कोई ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी नहीं होता, केवल तीर्थ की महिमा बताने वाले, केवल आपको उन आश्रमों में राजनेताओं की महिमा बताने वाले, या फिर आश्रम के विषय में देखो इतने एकड़ में आश्रम बनने जा रहा है, ये पंडाल बन गया, ये लहर तारा तालाब बन गया, ये हम गाय खरीद के ले आए, ये कबीर जी की झोपड़ी बना दी, ये मेन गेट पे फंवारे लगा दिए, ये मिट्टी का पहाड़ बना दिया, उधर 3 एकड़ में हॉस्पिटल बन रहा है। इसके अलावा सतलोक आश्रमों में दूसरी कोई बात नहीं होती है। तो सेम टू सेम कहानी यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।